हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष। आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर द एग्जांपल। अब हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा ये डस्टर है, तो डस्टर कैसा शेप में है आप लोग देख के बताइए। एक रेक्टेंगल शेप में है, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा। तो आप लोग ऐसे अगर पकड़ कर देखते हैं तो आप लोगों को ये वाला जो बॉर्डर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये जो चारों तरफ का बॉर्डर, ये क्या है? इसका पेरीमीटर है। ठीक है, समझ में आया? इसका पेरीमीटर कौन सा है? ये जो बॉर्डर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जांपल की तरह से हम दिखा रहे हैं आप सभी को कि कैसा होता है ये हम लोग का पेरीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया अगर बताया जाए कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आप सभी को जो ये जो बॉर्डर के अंदर जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसका अंदर कितना एरिया है, मतलब कि ये जो बॉर्डर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये बॉर्डर के अंदर कितना एरिया होता है। ठीक है, एरिया कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में किसको, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर वाला को, ठीक है, जो अंदर में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। यानी कि अंदर वाला का क्षेत्रफल और जो बाहर वाला को, ये जो बॉर्डर को परिमाप। ठीक है, आप सभी को एक एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप बताइए ना, एरिया कौन होता है और पेरीमीटर कौन होता है, परिमाप कौन होता है और क्षेत्रफल कौन होता है। तो उसी के एग्जांपल यहाँ पर आप सभी को डस्टर के माध्यम से दिखाया, क्योंकि डस्टर एक क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो हम सोचे क्यों नहीं इसी डस्टर को आप सभी के सामने एक एग्जांपल बनाया जाए। तो आप सभी को बेहतरीन तरह से एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी, तो आप सभी क्या कीजिए ना कि एक काम कीजिए। जैसे बोर्ड है, ठीक है, आप सभी के सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड को हम लोग एक रेक्टेंगल मानते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी रेक्टेंगल है, तो ये जो बॉर्डर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो बॉर्डर, ये क्या है, ये पेरीमीटर है। ठीक है, ये पेरीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते होंगे, ये जो बोर्ड के अंदर जो लिखने वाला जो है, जो जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। किसको, ये अंदर वाला को। ठीक है, ये अंदर जितना है, और जो बाहर बाहर है, ये जो बाहर बाहर है, इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो आप सभी को बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो आप सभी को कहीं भी अभी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करने का यहाँ पर है। तो अब एक क्वेश्चन आप सभी को डाउट है कि सर इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसको कैसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं एक फॉर्मूला आता है। क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। एल मतलब लेंथ, ये जो लेंथ होता है, कौन सा लेंथ होता है, ये वाला जो लेंथ होता है। ठीक है, और जो ए वाला रहता है, जो ए वाला रहता है, ए ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को हम लोग एल से डोनेट करते हैं और ब्रेथ को बी से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। क्या करेंगे, एल इंटू बी। अब जो यूनिट रहता है, यहाँ जो यूनिट रहेगा वो यूनिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो यूनिट रहेगा वो यूनिट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर ये जो लेंथ है, ये दे दिया कि 5 मीटर। ठीक है, अब ब्रेथ जो दिया है वो दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है ये है 5 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 3 मीटर। तो चलिए ये बोर्ड का हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर और फिर निकालेंगे एरिया। तो पहले हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। तो देख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल माने हैं। ठीक है, बोर्ड को रेक्टेंगल माने हैं। उसको हम लोग को दिया है लेंथ, वो दिया है हम लोग को 5 मीटर और ब्रेथ जो दिया है वो हम लोग को दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2l प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो 2, ठीक है, l कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस अब b कितना दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है, मीटर दिया है, तो मीटर लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस 3 8, यहाँ मीटर हो गया। ठीक है, तो 8 2 जा 16 मीटर, यानी कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, मतलब इस बोर्ड का जो पेरीमीटर है
वो कितना है 16 मीटर है, ठीक है 16 मीटर। अब देखते हैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माने कि इस बोर्ड का एरिया जानते हैं। तो एरिया कैसे निकलता है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि एरिया निकालेंगे इस बोर्ड का। तो हम लोग को जो लेंथ दिया है वो दिया है 5 मीटर और जो ब्रेथ दिया है वो दिया है 3 मीटर। तो हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, क्या होता है L इंटू बी। तो L कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर इंटू बी कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, और m स्क्वायर होगा। अब बोलेंगे m स्क्वायर क्यों हुआ, अब चलिए यहाँ पर भी समझते हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर है जो आप सभी ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसका एक वीडियो आप सभी के लिए सेपरेट एक बना देंगे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एक्सपोनेंट एंड पावर का यहाँ पर चैप्टर यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा m इंटू एम, ठीक है, और m डिवाइडेड बाई m, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटू है, तो इंटू में पावर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट आप लोग समझिएगा, इसके एक आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बनाएंगे इसका वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि m और m क्या है, ठीक है, m और m है, लेकिन बीच में इंटू का साइन है, तो पावर को ऐड किया जाता है। क्या पावर को ऐड किया जाता है, जैसे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ m लिखते हैं, ठीक है, m लिखे, अब उसके बाद इंटू है तो पावर ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यही तो हुआ था, यहाँ क्या हुआ था m इंटू एम था, ठीक है, m इंटू एम, दोनों का पावर 1 था, ठीक है, दोनों का पावर 1 था, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, यही किए हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट देखिए, इसको अब सॉल्व करते हैं हम। m डिवाइडेड बाई m है, ठीक है, तो m तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डिवाइड है तो क्या होगा पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाता है इसमें, ठीक है, माइनस होता है, मतलब डिवाइड में डिवाइड रहेगा, अब बेस सेम रहेगा, पावर क्या होता है थी होता है माइनस होता है, और यहाँ इंटू रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है, ठीक है। तो आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ होगा एक्सपोनेंट एंड पावर का। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियो चाहिए तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाए देंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम बनाने के लिए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।